कि ये इन्हीं का भेड़। क्या नाम है आपका? लालो नाम। लालो। और घर कहाँ है आपका? पदमौल। पदमौल। कितना ये सब आप ही का है? हाँ। जितना भेड़ है सब आपका है? हाँ। कितना भेड़ रखे हैं आप? 150। 150। कितना बेनिफिट हो जाता है आपको? लाभ कितना हो जाता है? कितना फायदा हो जाता है एक साल में? 5 हैं? लाख। हो जी 5 लाख। 5 लाख फायदा होता है इतना में? तो 2 आदमी रहते। 2 आदमी रहते हैं। सब आपका है कि बटैया भी रखे हैं? नहीं, जैसे चरवाही में हम लोग है। आपको चरवाही कितना मिलता है? 15,000। 15,000 महीना। इनको मिलता है 15,000 महीना। चरा करके घर चल जाते हैं ना। हाँ। तो कितना दिन से आप काम कर रहे हैं इस सब चीज़ का? जब से हमनी के सद हुए से बाप दादा के। आप कितना दिन से चराने का काम करते हैं? हम तो 66 66 से चरा रहे हैं भेड़, समझ गए ना। और 15,000 रुपया महीना इनको मिलता है। रो दिन चरा के घर चल जाते हैं। ये सबको रहने के लिए जगह कहाँ पर रहता है? फ्लैट बनल है। फ्लैट किनकर है? वो दिल्ली के मालिक है। दिल्ली का मालिक हैं? मालिक यहीं के हैं कि बाहर के हैं? वो बाहर के। खाली आपको दे दिए हैं? चलाने पर विश्वास है। अच्छा, दे दिए हैं। कहाँ मकान होले अपने? हमारा मकान बगल में है, जेठियन मेरा मकान है। मेरा मकान जेठियन है। हाँ, तो हम आए तो आपको देखे कि आपका भेड़ कैसे चल रहा है। हम घर जाते हैं और रास्ते में कौन कौन सा गांव पड़ता है, रास्ते में कौन कौन सा बाज़ार पड़ता है, बाज़ार वहाँ दिखता कैसा है। अभी हम अपने स्कूल से बाहर निकलकर रोड पर हैं और करते हैं यात्रा की शुरुआत। सबसे पहले तो आपको तरमा ले चलेंगे, उसके बाद आगे का रास्ता दिखलाएंगे। पहुंच गए तरमा, थोड़ा लग गई भूख, तो अभी यहाँ पर आए भलुआही मोड़ के पास, लंच किया। उसके बाद आगे हम लोग बढ़ेंगे और हमारा चप्पल भी थोड़ा टूटा हुआ है, थोड़ा उसका भी मरम्मत करवाना है। तो अभी चलते हैं चप्पल को मरम्मत करना। थोड़ा चप्पल का मरम्मत का काम मेरा जारी है। उसके बाद मौसम भी बहुत ख़राब हो गया है। मान में देखिए कितना बादल है। या बादल जो है ये बारिश में परिणत हो पाता है कि नहीं हो पाता है, ये कहना बहुत मुश्किल है। लेकिन बूंदा बूंदी हो गया है प्रारंभ। सड़कें देखिए इस समय भीग रही है, बारिश भी हो रही है। और यहाँ से इसी रास्ते से हम आगे जाएंगे। तो किसी रास्ते में मेरा पड़ता है घर। मेरा चप्पल मरम्मती काम हो गया, फाइनल हो गया ना भैया। और हम लोग चलकर अब आए हैं, हम ये मोड़ को बोलते हैं जाकिर मोड़। जी हाँ, यहाँ पर पोस्ट ऑफिस भी है और बैंक भी है। इसके बाद आगे तरफ हम फिर अब चलते हैं। आप देख लीजिएगा तो आपको आइडिया हो जाएगा। अगर तरमा से हैं तो इसके लोकेशन को आप देखिएगा। तरमा दुर्गा फर्नीचर शॉप है। यहाँ पर एल्युमिनियम सेक्शन का भी काम होता है, ग्लास का भी काम होता है। और झारखंड में अगर जो बारिश होती है तो उसके बाद ये नहर जो है वो स्टार्ट होती है। तो झारखंड में बारिश हुई है, इसका परिणाम ये हुआ है, ये नहर जो है वो स्टार्ट हो गया है। और देखिए कि इस नहर का कितना खूबसूरत नज़ारा। और ये नहर है मेहता पेट्रोल पंप। आप लोग भी ऐसे कुछ लोग हैं जिनके घर के आसपास से ये नहर गुजरता है? अगर हाँ तो कमेंट करिए। उसके बाद हम पहुँचे हैं किनार तरमा और वजीरगंज के बीच का ये बाज़ार है। और किनार में जब भी आप आइएगा तो यहाँ भीड़ भाड़ ही मिलेगा आपको। छोटा लेकिन काफ़ी व्यस्त बाज़ार है। और देखिए ये आसपास जितनी भी जीवन की बुनियादी सुविधाएं ज़रूरतें हैं वो सब कुछ तरमा के बाद किनार में उपलब्ध ही रहता है। तो अभी आप देख रहे हैं किनार, उसके बाद हम आगे चलेंगे चट्टी, जहाँ के बाज़ारों को भी हम आपको दिखाएंगे। और वहाँ का रोड का क्या हाल चाल है, वहाँ का क्या लोकेशन है, क्या नज़ारा है, वो भी हम आपको दिखाएंगे। अगर आप किनार से बिलोंग करते हैं तो कृपया कमेंट करके अवश्य बताएं। यात्रा की शुरुआत करते हैं थोड़ा और आगे और चलते हैं आगे के रास्ते। पहुँचे हम चट्टी मिडिल स्कूल। इधर का ये मिडिल स्कूल है जो काफ़ी मशहूर है। अब तो अपग्रेड हो गया है। अपग्रेड हो जाने की वजह से अब यहाँ पर बच्चों का जो संख्या है ना वो काफ़ी बढ़ गया है। तो देखने वाले से कितने ऐसे बच्चे हैं जो चट्टी इसी स्कूल में पढ़े हैं, कृपया करके कमेंट करके बताइए। और कौन कौन है जो इस स्कूल तक आए हैं या स्कूल को देखा या स्कूल में पढ़ा, ये भी बताइए। आज पहुँचे हैं चट्टी के बाज़ार के बाद। चट्टी है ही है ये। और यहाँ पर देखिए लाए बड़ा मशहूर है, लोहानी स्वीट्स, जहाँ पर ये लाए काफ़ी मशहूर है। और कौन कौन लोग हैं भाई जो लाए को खाएँ, कृपया करके बताइएगा। और देखिए यहाँ से ही हम लोग ऐसे होकर के तरमा जाते हैं इसी रास्ते से। और
इधर से भूड़ा वगैरह लोग जाते हैं और इधर हम लोग जाते हैं तरमा। तो चलिए अब आगे चलते हैं। बात पहुँचे हैं हम डाकुआ, जो बजरीगंज तरमा रोड पर अवस्थित है। यहाँ पर मान के चलिए कि इसको मिनी रजरप्पा के नाम से भी लोग जानते हैं। और यहाँ पर अभी सावन के समय में तो लोगों का आना जाना थोड़ा कम रहता है, लेकिन बाकी दिन यहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ होती है। तो आइए चलते हैं अब आगे की तरफ। और डाकुआ आप लोग में से कौन कौन लोग आए हैं कमेंट करके अवश्य बताइएगा। और किनका किनका विश्वास, किनका किनका श्रद्धा है जो इनसे जुड़ा हुआ है, ये भी बताइएगा। पहुँच गए हैं बजरीगंज, और बजरीगंज में ये है बजरीगंज मोड़ या बजरीगंज बस स्टैंड कह लीजिए। और इधर आप चल जाइए, इधर दिशा की तरफ, कुर्की हाट की तरफ, और इधर गया जाइएगा और इधर जाइए तो आप इसमें कितने ऐसे लोग हैं जो बजरीगंज से बिलोंग करते हैं या बजरीगंज के रहने वाले हैं या बजरीगंज आए हैं, सब कमेंट करके बताइए। बजरीगंज के बाद आगे क्या रुख करते हैं हम अपने घर की तरफ। आज हमको जाना है कुर्कीहार होकर के, तपोवन होकर के। तो चलिए यात्रा की शुरुआत करते हैं। बजरीगंज को अब छोड़ते हैं कारण कि शाम का वक्त हो रहा है और बारिश का भी समय है, दूर भी जाना है। तो बजरीगंज से अब चलते हैं आगे की तरफ, यात्रा की शुरुआत करते हैं। पहुंच गए हैं पूरा, और ये है पूरा का राजकीय मध्य विद्यालय। राजकीय मध्य विद्यालय पूरा अपग्रेड होकर के अब 10+2 में बदल गया है। और ये है लाइन बाबा लाइन महादेव का द्वार। एक दिन समय निकालकर हम आपको इनका दर्शन देंगे। और पीछे की तरफ अगर पूरा का क्रॉसिंग, आप सबों ने कई बार इस क्रॉसिंग को पार किया होगा, तो मैं भी पार होकर के घर जा रहा हूँ। और जब समय मिलता है तो एक दिन हम आपको दिखलाएंगे लाइन महादेव का तस्वीर, लाइन महादेव वहाँ पर कैसे विराजमान हुए हैं उसकी पूरी कहानी हम आपको दिखाएंगे। अब आगे यात्रा का शुरुआत करते हैं और चलते हैं कुर्कीहार होकर के। आज इस बार हमने तय किया है कि कुर्कीहार होकर के हमको जेठियन जाना है, इसलिए चलेंगे पहले कुर्कीहार। बाद पहुँचे हैं हम अब कुर्कीहार। देखिए लिखा हुआ है कुर्कीहार मंदिर। तो इधर कुर्कीहार मंदिर है, बहुत पुराना मंदिर है। और ये सब एरिया जो है ना, वो सब संरक्षित है। यहाँ पर आप अपने मन से किसी तरह का कंस्ट्रक्शन का काम नहीं कर सकते हैं, खुदाई वगैरह का जो काम है वो आप नहीं कर सकते हैं। कि पूरा बिहार सरकार ने इसकी खुदाई पर पुरातत्व विभाग ने रोक लगा रखी है। तो कभी आप कुर्कीहार भी आइए तो कुर्कीहार भी इस क्षेत्र का बहुत ही बेहतरीन और दर्शनीय गांव है। और यहाँ एक देवी मंदिर है और भगवान राम जानकी का ये दरबार है। यहाँ पर भी आप आकर के दर्शन देख रहे हैं बजरीगंज के आसपास का गांव का लोकेशन। और आप किस किस गांव से बिलोंग करते हैं, जिस गांव से हम गुजर रहे हैं, क्या उस क्षेत्र से आप बिलोंग करते हैं, तो कृपया कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा। अब हम पहुंच गए हैं बिछा मोड़। जी हाँ, ये सब बिछा मोड़ का दुकान है, जिसे आप देख रहे हैं। और उधर देखिए इस बगीचा में बहुत बड़ा बाज़ार भी लगता है, सोमवार एक लोकल हाट लगता है। और ये बिछा मोड़ का ये तस्वीर। तो कौन कौन लोग हैं जो बिछा से बिलोंग करते हैं या बिछा मोड़ आए हैं या बिछा मोड़ होकर के अपना घर जाते हैं, कमेंट करके बस बताइए। देख रहे हैं कि बजरीगंज से लेकर के मेरे घर के रास्ते में कौन कौन सा बाज़ार पड़ता है और वहाँ का क्या नज़ारा है, कमेंट करके बताते रहिएगा, ताकि हमको ये पता चलते रहे कि कौन कौन से लोग जो हैं वो ये पूरे वीडियो को देखते हैं। इन्हीं बातों के साथ फिर आगे यात्रा की हम करते हैं शुरुआत। इस समय में हरियाली हो और ऊपर से भीड़ हो तो ये नज़ारा कुछ गजब होता है, बहुत प्यारा होता है। और ये देखिए पहाड़ों पर भेड़ कैसे चल रहा है। ये लग ही नहीं रहा है कि हम बिहार में है, लग रहा है कि हम हिमाचल प्रदेश में, और ये उत्तराखंड में है। देखिए पहाड़ों पर ये जो भेड़ चल रहा है कितना खूबसूरत लग रहा है। कि ये इन्हीं का भेड़। क्या नाम है आपका? लालो नाम। लालो। और घर कहाँ है आपका? पदमौल। पदमौल। कितना ये सब आप ही का है? हाँ। जितना भेड़ है सब आपका है? हाँ। कितना भेड़ रखे हैं आप? 150। 150। कितना बेनिफिट हो जाता है आपको? लाभ कितना हो जाता है? कितना फायदा हो जाता है एक साल में? 5 लाख फायदा होता है इतना में। तो 2 आदमी रहते हैं। 2 आदमी रहते हैं। सब आपका है कि बटैया भी रखे हैं? नहीं, जैसे चरवाही में हम लोग को है। आपको चरवाही कितना मिलता है? 15,000। 15,000 महीना। महीना इनको मिलता है 15,000 महीना।
चरा करके घर चल जाते हैं ना। तो कितना दिन से आप काम कर रहे हैं इस सब चीज़ का? ये जब से हमनी के साथ हुए से बाप दादा के। आप कितना दिन से चराने का काम करते हैं? हम तो 66 66 से चरा रहे हैं भेड़, समझ गए ना। और 15,000 रुपया महीना इनको मिलता है। रोज दिन चरा के घर चल जाते हैं। ये सबको रहने के लिए जगह कहाँ पर रहता है? फ्लैट बनल है। हैं? फ्लैट किनकर है ये? वो दिल्ली के मालिक है। दिल्ली का मालिक के हैं? मालिक यहीं के हैं कि बाहर के हैं वो? बाहर के। खाली आपको दे दिए हैं? हाँ, चलाने पर विश्वास है। अच्छा, दे दिए हैं। कहाँ मकान होले अपने? हमारा मकान बगल में है, जेठियन मेरा मकान है। हैं? मेरा मकान जेठियन है। देखिए हाँ, तो हम आए तो आपको देखे कि आपका भेड़ कैसे चल रहा है। ये है कजूर। जी हाँ, अब हम पहुँचे हैं कजूर, और ये कजूर हॉस्पिटल जाने का ये मेन रास्ता है। इसी रास्ते से आप हॉस्पिटल जा सकते हैं या फिर कजूर गांव जा सकते हैं। यहाँ पर चाय पानी के लिए एक दुकान भी खुला हुआ है, और ये रास्ते से आप चले जाइएगा तपोवन होते हुए राजगीर। यात्रा में आप बने रहिए, आगे और भी अब चलेंगे हम लोग तपोवन। इसके बाद फिर हम लोग जेठियन घाटी का नज़ारा आपको दिखलाते हैं। धीरे धीरे अब शाम जो है वो ज़्यादा होते जा रहा है, इसलिए बाद में वीडियो बनाने में काफ़ी कठिनाई होगी, इसलिए बिना वक्त गवाए अब चलते हैं। अब हम पहुंच गए हैं तपोवन। धीरे धीरे मेरा यात्रा का पड़ाव है जो अब समाप्त होने वाला है। और इधर देखिए भगवान बुद्ध ध्यान मुद्रा में बैठे हुए हैं, और ये है तपोवन। आपका? मेरा नाम राकेश कुमार हुआ। अच्छा, घर कहाँ है? घर तपोवन के बगल में चंदेला पड़ता है। चंदेला के हैं। तो आप वीडियो मेरा देखते हैं, है ना? जी जी जी, आपका अच्छा है। कम से कम बहुत अच्छा समझ की हाँ, देखने सब जगह लोग नहीं जाते हैं तो मुश्किल है, काम जी, नहीं है, लेकिन वीडियो के माध्यम से लोग एक दूसरे से जुड़ जाते हैं। जी, हम एक पीडीएस डीलर भी हैं। अच्छा, देखिए, अच्छा, तो इसी वीडियो के माध्यम से जिसे मानते हैं कि कोई बजीरगंज के हैं, है ना, या कोई गया से और बाहर के हैं, वो चंदेला नहीं पहुँचे हैं, नहीं, लेकिन वीडियो के माध्यम से वो देखते हैं कि अच्छा गाँव का चंदेला गढ़ का भी आप बनाइए। हाँ। पुराना बहुत पुराना गढ़ है। गढ़ पर हम वहाँ जहाँ स्कूलवा है, देवी थान के बगल में उस नदी के ऊपर ही जो अच्छा। गढ़ है वो बहुत पुराना समय की गढ़ है। ओ। राजा कहाँ तो समय के थे, वहाँ से अच्छा। समय की। अच्छा, तो एक दिन आएंगे, टाइम निकाल के बनाएंगे, और आसपास के जानकारी लोगों को देना एक अच्छा बहुत काम जरूरी है ना। जैसे देखिए, अब हम ही हैं लोकल में, लेकिन हमको उसका इतिहास नहीं पता है नहीं, है राजा ना। तो तब हम भी अपने सर्च कर लेंगे उसको कि क्या है, कौन कैसे रह रहे थे हैं, और उसके बाद फिर एक दो आदमी से और पूछ लेंगे, वहाँ का है ना। उसके बाद फिर बनाएंगे, वही आपको देखे तो हम खाली रुक गए कि सर अच्छा वीडियो रहा। बना रहे हैं ना। बुद्ध ध्यान मुद्रा में बैठे हैं तपोवन के पास, और तपोवन से भगवान बुद्ध की यादें जुड़ी हुई है। और यह कुंड जो है, यहाँ पर भगवान बुद्ध कई बार ज्ञान प्राप्ति के बाद भी और ज्ञान प्राप्ति के पूर्व भी यहाँ पर स्नान किया है। दोस्तों, आप बने रहिए। यहाँ के बाद तपोवन के बाद फिर हम जेठियन घाटी की तरफ जाएंगे। जेठियन घाटी के बाद फिर वीडियो का प्रोग्राम जो ये है, ये सारा समाप्त होगा, और अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी। जेठियन के लिए यात्रा की शुरुआत करते हैं। यात्रा के क्रम में फिर हम तपोवन में ही ठहरे, सोचे कि तपोवन का मंदिर का आपको एक बार पुनः दर्शन करवा देते हैं। कारण कि तपोवन तो भाई गर्म झरना के लिए मशहूर है, लेकिन आपको ये भी पता होना चाहिए कि जब से गर्म झरना है तब से ये मंदिर है, और भगवान शंकर यहाँ पर विराजमान है। देखिए, कोई रात से नहीं, ये हजारों वर्ष पूर्व का है ये मंदिर, और ये भगवान शंकर का ये स्थान। तो देखिए कि यहाँ पर का जो गर्म झरना है उसके पीछे कुछ ना कुछ रहता है। वहाँ लोग आते हैं, बैठते हैं, और वहाँ आसपास का जो नज़ारा होता है वो कैसा है ये भी देखिए। बिल्कुल पहाड़ के गोद में बना हुआ है ये मंदिर। तो आपको तपोवन का ये मंदिर आपको कैसा लगा है कमेंट करके बताइएगा, और कौन कौन हैं जो इस मंदिर में आप आए हैं आप लोग, ये भी बताइएगा। तो हम पहुंच गए जेठियन घाटी पर, और जेठियन घाटी पर देखिए पिंटू का दुकान अपना सजा हुआ है। इधर देखिए ये भी पिंटुए है, पिंटुए नाम हो ना मुस्कुरा के चला गया। और देखिए जेठियन घाटी का नज़ारा इस समय शाम का कैसा लग रहा है।